हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है और हमारी वेबसाइट है www.stenoforall.com। यहाँ पर आप जो हमारी आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की सीरीज़ चल रही है, आप जो इन लोगों ने प्लान लिया हुआ है वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़कर अपने जो इसमें दी गई एक्सरसाइज हैं उनको कर सकते हैं। यहाँ गैल प्राइज़ में आप देख सकते हैं, प्राइज़ में सभी दिए हुए हैं। यहाँ रिपोर्टर के लिए प्लान दिए हुए हैं पेड ग्रुप, या स्पीडोग्राफी का है, स्पीडोग्राफी पार्ट 1 2 3 है। लीगल का भी प्लान है, यहाँ पर लीगल बुक दी हुई है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पेड ग्रुप हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये प्लान फॉर 50 to 75 वर्ड पर मिनट हिंदी स्टेनो के लिए, ये इंग्लिश स्टेनो के लिए जो बेसिक वाले छात्र हैं उनके लिए। टाइपिंग का मॉडल स्पीड 1 2 3 4 जो डॉक्टर जी डी बिस्ट की पुस्तक हैं, कैलाश चंद्र के 1 से 6 वॉल्यूम से मिलाकर टोटल आपके 30 वॉल्यूम यहाँ दिए हुए हैं अलग अलग प्लान के आधार पर। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 1 से 30 तक आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका के 6 के पेयर बने हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा आप देख सकते हैं 160 की स्पीड पर भी हमने यहाँ इसको दिया हुआ है टारगेट आशुलिपिक में आप देख सकते हैं। ये आपका जो स्टेनो सीखने वाले छात्र हैं, बिगनर वाले छात्र हैं, उनके लिए है। और यह है प्रोग्रेसिव शॉर्ट हैंड ऑल वॉल्यूम्स, ये कमिंग सून में हमारा प्लान है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 की थर्ड लहर से बचें। 15 से 500 कोई भी अमाउंट आप यहाँ पेड कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको यहाँ पर एक डिक्टेशन मिलती है करने के लिए। स्वतः मूल्यांकन सुविधा के साथ 1 माह के लिए यहाँ पर आपको डिक्टेशन दी जाती है। चलिए, करने के लिए तैयार रहेगा। ये अंक 27 और 28 है। अंक 1 गति अभ्यास 27 और 28। रेडी? सभापति महोदय, स्वाधीनता के बहुत पहले से ही कांग्रेस दल ने कतिपय कार्यक्रमों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था। वास्तव में हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि हम केवल विदेशी शासन के विरुद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारी लड़ाई सामाजिक बुराइयों, अन्याय, गरीबी और असमानता के भी खिलाफ थी। इसलिए हमारी समाज व्यवस्था को देश की दीर्घकालीन विकास की आवश्यकताओं की उपेक्षा किए बिना सामान्य जनों की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करना है। विकास द्वारा लोकतंत्र के सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत हुई है। 3 विभिन्न विचारधाराओं ने मिलकर वह धारणा हमें दी है जिससे लोकतंत्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कहा जा सकता है। एक तो उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र का विचार है जो ब्रिटिश प्रणाली से जन्मा है और जिसके अंतर्गत आती है संसदीय संस्थाएं, राजनीतिक दल, स्वतंत्र चुनाव, मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं, कानून का शासन आदि, जो हमारी लोकतंत्री प्रणाली के राजनीतिक केंद्र बिंदु हैं। हमारी राजनीतिक प्रणाली के मध्य में स्थित है संसद और केंद्र तथा राज्यों में सरकार का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व निर्विवाद है। आधुनिक समाज में स्वतंत्रता के अंतर्गत न तो व्यक्तिगता की असामयिक अभिव्यक्ति को स्वीकार्य माना जा सकता है, न सामाजिक हित और सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध निजी हित और निजी उद्यम को वरीयता मिल सकती है। स्वतंत्रता का अभिप्राय है व्यक्ति के अधिकारों और समाज के अधिकारों के बीच लगातार नाजुक संतुलन बनाते रहना। हमारा संविधान और हमारी वास्तविक राजनीतिक
गतिविधियां विश्व में अन्यत्र किसी भी स्थान की अपेक्षा अधिक पूर्ण स्वतंत्रता देती हैं। हमने अखबारों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि अखबारों की स्वतंत्रता का अर्थ है अखबारों पर उद्योगपतियों के आधिपत्य की स्वतंत्रता, अथवा यह कि संपत्ति के अधिकार को ऐसे प्रगतिशील और आवश्यक सामाजिक कानून बनाने की राह में रोड़े अटकाना चाहिए, जिनका उद्देश्य गरीब और अमीर के बीच अत्यधिक असमानताओं को कम करना या आर्थिक स्वाधीनता को बहुसंख्यक जनता के लिए वास्तविक बनाना हो। हमने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए उपाय किए हैं। हमने संविधान में संशोधन किए हैं, जिससे लोकतंत्र को और ठोस बनाया जा सके। दूसरी प्रमुख विचारधारा है समाजवादी विचारों की, जिसके अंतर्गत सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक आयोजन और विकास पर जोर दिया गया है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन ने राजनीतिक आज़ादी और लोकतंत्र की व्याख्या सामान्य जनों के कल्याण के रूप में की थी। स्वाधीनता के बाद यह व्याख्या हमारी लोकतंत्री पद्धति का प्रमुख तत्व बन गई। वस्तुतः लोकतंत्र का पूरा ढांचा सामाजिक और आर्थिक विकास की पूर्ति के लिए बनाया गया है। यूरोप में लोकतंत्र जैसा कि हम उसे जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बाद आया। भारत में लोकतंत्र और उसके साथ संघ स्वतंत्रता की भावना जैसी अनिवार्य सार्वजनिक मांगें पहले आईं। हमें औद्योगिकरण, आर्थिक विकास तथा प्रमुख कल्याण योजनाओं का संचालन विविध और परस्पर विरोधी दबावों के बीच करना है। इस विचित्र स्थिति के कारण हमारा काम और भी कठिन हो गया है। सभापति महोदय, संगठित प्रचार न होने के कारण ऐसा लगता है कि औरों ने अन्य तरीकों से जो सफलताएं पाई हैं वे हमारी उपलब्धियों से बहुत बढ़ चढ़कर हैं, लेकिन हमारा विचार है कि अंततोगत्वा हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और हम जनता के कष्टों को कुछ दूर कर सकते हैं तथा व्यक्ति और समाज के स्थायी तथा समन्वित विकास की दिशा में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसा वास्तविक और स्थायी सामाजिक रूपांतरण, जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों की मानसिकता और जीवनचर्या आती है, केवल शांतिपूर्ण उपायों द्वारा ही हो सकता है। तीसरी विचारधारा हमें महात्मा गांधी और उनके अहिंसात्मक क्रांति के जीवन दर्शन से मिलती है। भारत में लोकतंत्र पर गांधीवादी विचारों और अन्य पद्धतियों की छाप अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट होती हुई भी सूक्ष्मता अंतर्निहित है। उसने भारत को सहारा दिया है और उसे समृद्ध बनाया है। ये संपूर्ण प्रयोग स्वतंत्रता, समाजवाद और एक अत्यंत जटिल परिवेश में शांतिपूर्ण पद्धतियों
को एकजुट करने का प्रयास भारत में शेष विश्व से कटकर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्वव्यापी प्रचार की रोशनी में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं लोकतंत्री समाज के निर्माण के भारतीय प्रयासों के अंतर्गत एक संघटक तत्व है। यही कारण है कि आज़ाद होने के बाद हमने विश्व शांति और विश्व सहयोग को भारत के उज्ज्वल राष्ट्रीय हित के रूप में स्वीकार किया है। हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत में हमें हमेशा विश्वास रहा है और हम उसकी कड़ाई से पालन करते रहे हैं। लेकिन क्या यह एक पक्षीय हो सकता है? आज हमारे अपने मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और हमारे देश की स्थिरता, प्रगति तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान विदेशी आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश में अराजकता और अस्थिरता पैदा करने की बराबर कोशिश कर रहा है। यह स्थिति विभाजन से भी अधिक गंभीर प्रतीत होती है। आज पाकिस्तान में संकट बहुत गहरा है और उस देश के सामने जो भयावह स्थिति है उससे वह भारत पर दोषारोपण करके छुटकारा नहीं पा सकता। इस संदर्भ में दो सवाल उठते हैं। पहला तो यह कि क्या हमारे समय में केवल धर्म किसी राष्ट्रवादी देश के निर्माण का आधार हो सकता है, विशेषतः ऐसी हालत में जबकि सरकारी तंत्र राजनीतिक गतिविधियों के सामान्य नियमों तथा सांस्कृतिक आकांक्षाओं के प्रति सर्वथा उदासीन हो, और दूसरा यह कि क्या किसी की वफादारी पाने के लिए बंदूक की संगीन से काम लेने की जगह किसी अन्य कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। हमने भारत में संयम और शांति से काम लिया है। हालांकि हमारे सामने खतरे थे और हमें भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः हमें अपने देश के हितों की रक्षा करनी ही होगी। कोई भी देश और विशेषतः भारत जैसा विशाल एवं विविधतापूर्ण देश किसी ठप्पे द्वारा कभी भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। किताब के आधार पर इसमें 1000 शब्द हैं और जो भी रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्लान के अंतर्गत आप जो पिटमैन ये मानक आशुलिपि के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे थे, सपोज अभी ये हमारा आनंद आशुलिपि पुस्तक 1 से लेकर 6 है, इसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 100 वर्ड पर मिनट 1 से 6। यहाँ पर आप नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ले डालेंगे अपने, उसके बाद में साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद में आपको हमें कॉल करना है और पेमेंट जो किया है उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है। कॉन्टैक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ हमारे नंबर दिए गए हैं और मेल आईडी भी दिया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है। आपको यहाँ एक्स्ट्रा फीचर मैं बता देता हूँ। स्टडी मटेरियल में आपको डेली जीके, जीएस और इंग्लिश का कंटेंट मिलता है। जॉब से, स्टेनो से रिलेटेड जो भी जॉब है, क्योंकि हमारा पोर्टल अभी स्पेशली स्टेनो पर काम कर रहा है, तो यहाँ हम आपको केवल स्टेनो से रिलेटेड जॉब ही देते हैं। अदर्स के लिए हम थोड़ा बाद में विचार करते हैं। चलिए, आज का डिक्टेशन समाप्त हो चुका है।